हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन। तो चलो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका हमने ए एंड बी हमने देख लिया है, दैट इज सब क्वेश्चन नंबर ए एंड बी हमने देख लिया है। ठीक है, आज मेरा इरादा है क्वेश्चन नंबर 2 ए एंड बी करने का और क्वेश्चन नंबर 3 ए एंड बी करने का। तो डिपेंड्स की वीडियो की लेंथ कितनी होती है, अगर वीडियो की लेंथ ज्यादा हो गई तो हम लोग बीच में ही स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A। तो यहाँ पे देखो ये एक्टिविटी है, ये जो भी एक्टिविटीज हो गए अभी क्वेश्चन नंबर 2A में वो आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। ठीक है, फटाफट करेंगे, इजी है, आपको मैंने पहले भी बताया है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज वेरी इजी चैप्टर। बस इसमें आपको 4 फॉर्मूलाज करने हैं। 4 फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, फिर नंबर 2 है हमारा सेक्शन फॉर्मूला, एंड देन नंबर 3 है हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला, एंड नंबर 4 है हमारा सेंट्रॉइड फॉर्मूला। तो अगर आपको ये चारों फॉर्मूला को अच्छे से यूज करना आता है, क्वेश्चन में अप्लाई करना आता है, तो यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहां से आ गया? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम लोग करते हैं फर्स्ट वन। अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, तो मतलब कि उस नोट्स में आपको सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। ठीक है, ये चारों फॉर्मूलाज मिल जाएंगे और मतलब कि एक छोटे से मैंने नोट्स बनाए हैं आपके लिए, प्यारे प्यारे नोट्स कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के। अगर उसकी लिंक चाहिए पीडीएफ डाउनलोड कर लो, काम आ जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट डाउनलोड कर लो। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ओके, चलो हम लोग देखते हैं फर्स्ट वन क्या दिया है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड पॉइंट R। यानी कि यहाँ पे क्या करना है, ये जो पॉइंट Q है और ये जो पॉइंट R है उसके बीच का हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सोल्यूशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है क्योंकि ये एक्टिविटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। अगर हमको 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे जो हमारा पॉइंट Q है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग x1 y1 ले लेंगे, पॉइंट R जो है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग x2 y2 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सारे x1 y1 x2 y2 के वैल्यू सब लिख दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो x1 क्या होगा, x1 होगा हमारा 3, तो यहाँ पे 3 लिखा है। y1 क्या होगा, y1 होगा हमारा -7, और x2 क्या होगा, x2 होगा 3 और y2 भी होगा 3। ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज यहाँ पे लिख दिए हैं। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो चलो आप लोग बताओ कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस क्या होगा यहाँ पे y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, ये थोड़ा सा स्क्वायर रूट को मैं बढ़ा देती हूँ, तो आपको ये सब लिखना है। ओके, अब यहाँ पे मैं कुछ दूसरा कलर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख सके। अब सारी वैल्यूज को पुट कर लो, जैसे कि यहाँ पे मैं बाजू में पुट करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस बॉक्स में क्या आएगा वो मैं डायरेक्टली आपको बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स बहुत लिमिटेड होते हैं लेकिन हमारे स्टेप्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो अगर आपको एक स्पेशल वीडियो चाहिए कि एग्जाम में एक्टिविटी को कैसे लिखना चाहिए, तो मुझे जरूर बताना कमेंट में। मैं एक स्पेशल वीडियो डेडिकेट करूंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आपको एग्जाम में एक्टिविटी को कैसे लिखना चाहिए ताकि आप लोग उस एक्टिविटी में पूरे मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सारे वैल्यूज को पुट करती हूँ। तो यहाँ पे इक्वल टू ब्रैकेट ओपन x2 क्या है, देखो बच्चा x2 है 3, माइनस x1 क्या है, x1 भी 3 है, तो 3 माइनस 3 और फिर द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 3 और माइनस y1 क्या है, y1 है -7। तो ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको भी क्लोज करके स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो क्या है 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 तो होगा 0, और 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर होता है 0, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 3 माइनस माइनस होगा प्लस और आगे है 7, और 3 प्लस 7 और सॉरी स्क्वायर लगाना भूल गए तो स्क्वायर लगा देंगे। 3 प्लस 7 होगा 10, 10 का स्क्वायर होगा 100, इसलिए देखो यहाँ पे 100 आया। लेकिन यहाँ पे देखो बीच में जो साइन है वो क्या है, प्लस है। ओके, यहाँ पे क्या आया था 0 और बीच में है प्लस, तो यहाँ पे प्लस साइन नहीं दिया है तो प्लस साइन हमको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्लस साइन लिख लेती हूँ। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 0 प्लस 100 क्या होगा, 0 प्लस 100 होगा 100 ही, और स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100 होगा 10। तो यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड R जो है वो है 10। ठीक है, चलो इजी था। ओके, अब यहाँ पे भी देखो क्या करना है हमको, ये जो पॉइंट A है, ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट बी है इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए है, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लिए है, फिर x1 y1 x2 y2 की सारी वैल्यू सेपरेटली लिख दी है ताकि हम लोग उसको अच्छे से
पुट कर सके। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दिया है, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करो, इनका नेक्स्ट स्टेप ये है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रैकेट खोलते हैं, x2 देखो, x2 क्या है 5 है, माइनस x1 क्या है, x1 -1 है, तो -1 को ब्रैकेट में लिखो और यहाँ पे ये जो ब्रैकेट ओपन किया था उसको क्लोज कर दो और स्क्वायर लगा दो, फिर प्लस यहाँ पे देखो y2 की वैल्यू ऑलरेडी लिख दी है -7, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और y1 क्या है देखो, y1 है 1, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ऑलरेडी लगा दिया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, चलो। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लिख देती हूँ और यहाँ पे करती हूँ, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 5 + 1 कितना होगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है, यस वेरी गुड 36, डायरेक्टली लिख रही हूँ, ठीक है, प्लस। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस होगा प्लस, तो 7 + 1 होगा 8, ग्रेटर नंबर साइन है माइनस, तो -8 का स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 64 मिलेगा, तो यानी कि यहाँ पे आ गया 64, तो 36 + 64 करोगे तो आपको मिलेगा 100, तो यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 100 आएगा, डायरेक्टली यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। एंड स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यहाँ पे भी हमारा सेकेंड आंसर है 10, ठीक है। चलो थर्ड वन करते हैं, क्या दिया है, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि एक सेगमेंट है हमारी ए एंड बी, तो ये जो दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो हमारी सेगमेंट है, इस पॉइंट का इस सेगमेंट का जो मिड पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड करने, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। तो यहाँ पे देखो क्या किया है सोल्यूशन में, सबसे पहले सोल्यूशन में क्या लिखा है कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 ले लेंगे, फिर x1 y1 x2 y2 की वैल्यू सेपरेटली लिख देंगे, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं पता होगा आपको, जैसे कि देखो यहाँ पे पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -1 1 है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट जो है वो है -1 और 1, और जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है वो है 5, -7। तो अगर हम लोग इसको इक्विवेलेंट दिखाएंगे तो x1 की वैल्यू -1 होगी, y1 की वैल्यू 1 होगी, x2 की वैल्यू 5 होगी, y2 की वैल्यू -7 होगी। तो ऐसे सब हमने सेपरेटली वैल्यूज को लिख दिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे कि जो हमारा सेगमेंट ए बी है, इसका जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को कुछ नाम नहीं लिया है यहाँ पे, तो कोई टेंशन नहीं, हम तो डायरेक्ट ये जो मिड पॉइंट है वो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो हम लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी, यानी कि जो सेगमेंट ए बी है उसके मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय दिस मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, आपको पता ही होगा। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 + x2 अपॉन 2, यहाँ पे ये देखो, इसको जब हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमको मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर कॉमा यहाँ पे देखो y1 + y2 अपॉन 2, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा मिड पॉइंट का, ठीक है। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, x1 + x2 मतलब x1 है -1, फिर प्लस x2 कितना है, x2 है 5, और अपॉन 2 ऑलरेडी लिख दिया है, कॉमा, फिर y1 + y2, y1 क्या है 1 है तो 1 लिख देती हूँ, प्लस y2 क्या है, y2 है -7 तो -7 ब्रैकेट में लिख दिया, और अपॉन 2, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो ब्रैकेट है वो जरूर लगा देना, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट हमको क्या मिलेगा, देखो इसको सॉल्व किया तो आपको 4 मिला, 4/2 कॉमा, और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, तो 1 है ये, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 1 - 7 करोगे तो आपको मिलेगा -6, तो यानी कि यहाँ पे आएगा -6। ओके, 4/2 होगा 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 = 2, 2 3 = 6, तो -3 विल बी अवर आंसर। यानी कि यहाँ पे देखो जो हमारा मिड पॉइंट है, ये जो सेगमेंट ए बी है, इसका जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट है 2, -3, तो दैट वाज वेरी सिंपल। अगर मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोलते हैं तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने का, ठीक है, इजी। चलो फोर्थ देखते हैं क्या दिया है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल एबीसी आर, यानी कि यहाँ पे एक ट्रायंगल एबीसी है, उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं, जैसे वर्टेक्स ए के कोऑर्डिनेट है ये, ठीक है, -7,6, वर्टेक्स बी जो है उसके कोऑर्डिनेट है 2, -2, वर्टेक्स सी जो है उसका कोऑर्डिनेट है 8, 5। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ऑब्वियसली हमको सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोलेंगे। हमेशा याद रखना, अगर एक ट्रायंगल दिया है, देखो अगर एक ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए हैं, मतलब कि ट्रायंगल के वर्टाइसेस जो है उसके कोऑर्डिनेट हमको दिए हैं, और तो फिर यहाँ पे पक्का आपको क्या बोलेंगे कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करो।
ठीक है, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, ऑब्वियसली सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज करोगे। तो उसके लिए आप लोग क्या करना, सबसे पहले तो कि ये जो हमारा पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 ले लिए, पॉइंट बी जो है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और जो सी है इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 ले लिए, और फिर यहाँ पे सारे जो वैल्यूज है वो हमने निकाल दिए। ठीक है, x1 क्या होगा, y1 क्या होगा, x2 क्या होगा, y2 क्या होगा, x3 क्या होगा, y3 क्या होगा, ये तो आपको पता ही है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे देखो हमारा जो a है, पॉइंट a जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, -7,6 है, और हमने सपोज क्या किया है कि सपोज करो कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1, तो अगर कंपेयरिंग करोगे तो आपको x1 की वैल्यू क्या मिली, -7, इसलिए देखो -7 आया, और y1 की वैल्यू क्या मिली, 6 मिली, तो इसलिए 6 आया। ठीक है, ऐसे तो ऐसे करके सारे वैल्यूज निकाल दिए। अब आपको पता ही है कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करने तो सेंट्रॉइड फॉर्मूला यूज होगा। तो कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल ABC विल बी गिवन बाय व्हाट, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट लगाएंगे, और यहाँ पे देखो अगर हमको सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो ये वाला फॉर्मूला है, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, और अगर हमको सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो उसका ये फॉर्मूला है, दैट इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो, तो x1 क्या है -7, तो यहाँ पे पुट करती हूँ -7 प्लस x2 क्या है, x2 2 है, प्लस x3 क्या है, x3 8 है, यहाँ पे देख लो 8 है। ठीक है, ओके, मैंने वैल्यूज को सारे पुट्स कर लिया। अब यहाँ पे भी वैल्यूज को पुट करते हैं, y1 प्लस y2 प्लस y3, y1 6 है, प्लस y2 क्या है, y2 -2 है, फिर प्लस y3 क्या है, y3 है 5। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो ऑलरेडी आंसर आ चुका है, दैट इज 3। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे देखो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है 3, बट कैसे आया मैं वो बता देती हूँ। जैसे कि पहले दो को सॉल्व करो, इन दोनों को पहले सॉल्व करो, तो माइनस प्लस होगा माइनस, तो 7 - 2 करोगे तो आपको मिलेगा 5, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस। ठीक है, -5 मिला, और फिर +8 है तो +8, तो अभी इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3, इसलिए देखो यहाँ पे 3 आया। वैसे इसको सॉल्व करते हैं अभी, तो यहाँ पे है 6 और ये प्लस माइनस हो जाएगा -2 और आगे है +5। ठीक है, तो 6 - 2 होगा 4, और 4 + 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 9, तो यानी कि यहाँ पे आएगा 9 और अपॉन 3, क्योंकि अपॉन 3 है फॉर्मूला में। ठीक है, अब सॉल्व करो तो 3/3 हो जाएगा 1, और 9/3 क्या होगा, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, यानी कि 3 आएगा। यानी कि जो हमारा ट्रायंगल है उसका जो सेंट्रॉइड है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो हमको मिले 1,3, तो दिस विल बी अवर आंसर। ठीक है, चलो डन। अब आ जाते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2A एक्टिविटी हो गया है। अब ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2B। ये क्या है हमारा, बोलो बोलो बोलो, यस, क्वेश्चन नंबर 2B है। ओके, यहाँ पे एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पे सब कुछ हमको सॉल्व करना है, और ये जो क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं इस क्वेश्चन नंबर में वो सब 2 मार्क्स के लिए आएंगे आपको। चलो, तो यहाँ पे फर्स्ट वन देखते हैं। फर्स्ट वन क्या दिया है, द पॉइंट Q डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, यानी कि द पॉइंट Q डिवाइड्स सेगमेंट जॉइन इन A एंड B इन द रेशियो 2:3, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ Q। ओके, यानी कि यहाँ पे क्या बोला है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है, और वो लाइन सेगमेंट क्या है, A और B। ओके, और यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट है 3,5 और B के कोऑर्डिनेट है 7,9। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो पॉइंट Q है ना, यहाँ पे एक पॉइंट Q है, ठीक है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे ले लेती हूँ थोड़ा। ये जो पॉइंट Q है ना वो क्या करता है, ये लाइन सेगमेंट AB को 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब उसके सेक्शन कर रहा है। तो हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट Q है इसका सिर्फ x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो जितना बोला है उतना ही करो, एक्स्ट्रा स्मार्ट मत बनो कि आप लोग y कोऑर्डिनेट भी निकाल दोगे, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स मिलने वाले नहीं है। तो जितना बोलते हैं उतना ही करने का टीचर को अच्छा लगता है। जो एक्स्ट्रा स्मार्ट गिरी दिखाते हैं ना तो टीचर गुस्सा हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, ये जो पॉइंट Q है इसका x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो लेट लेंगे कि ये जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x, y ले लेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेट इसके x, y ले लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट A है, ये देखो ये जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं देखो, यहाँ पे मैं 3 लाइन लगाने वाली हूँ। ये जो 3 लाइन है ना इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट। ओके, बहुत बच्चे मुझे पूछते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पे एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट 3,5 है, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू हम लोग ले रहे हैं x1, y1। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट B है उसके जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग ले रहे हैं x2, y2। अब यहाँ पे आप बताओ कि ये जो पॉइंट Q है इसका x कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है, तो ये कैसे मिलेगा, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे,
डिस्टेंस फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रोइड फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, तो वो सब आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ पे लगेगा हमारा, यस वेरी गुड, आपने सही आंसर दिया, यहाँ पे लगेगा हमारा सेक्शन फॉर्मूला। ओके, तो सेक्शन फॉर्मूला कब लगता है कि जब एक पॉइंट क्या करता है, एक लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में डिवाइड करता है, तब सेक्शन फॉर्मूला लगता है। और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो रेशियो है 2:3 रेशियो दिया है ना, इसको हम लोग लेंगे m:n। तो यहाँ पे लेट लेंगे कि m:n जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2:3। ठीक है, तो अभी सेक्शन फॉर्मूला क्या है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि ये जो हमारा पॉइंट है Q, इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा दैट इज गिवन बाय mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। बस अभी यहाँ पे सारे वैल्यूज को पुट करो और आपको x कोऑर्डिनेट जो है पॉइंट Q का वो मिल जाएगा। y के लिए ये फॉर्मूला है, लेकिन y कोऑर्डिनेट फाइंड नहीं करना है, पता है ना y का फॉर्मूला क्या है। y कोऑर्डिनेट अगर फाइंड करने के लिए बोलते तो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, लेकिन हमको y कोऑर्डिनेट नहीं फाइंड करना है तो हम फॉर्मूला भी यूज नहीं करेंगे। चलो अभी वैल्यूज को पुट करते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू m क्या है, देखो m होगा हमारा 2, और यहाँ पे देखो x2 क्या है, x2 अगर आप लोग देखोगे तो x2 है 7, ठीक है, x2 7 है, तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाती हूँ, ठीक है। प्लस n क्या है, n अगर देखोगे तो n हमारा क्या है, n है 3, तो n 3 है, और x1 अगर देखोगे तो x1 है 3, x1 भी 3 है, ओके, अपॉन m प्लस n मतलब 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3। अब चलो सिंप्लीफाई करते हैं, दैट इज इक्वल टू 2 7 क्या होगा, 2 7 14 प्लस 3 3 9, और अपॉन 2 प्लस 3 होगा 5। तो अभी 14 प्लस 9 करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 10 11 12 13, ओके 13, हाँ यानी कि 23 मिला, तो 23 अपॉन 5 इज अवर आंसर। यानी कि अभी इसको सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते क्योंकि 23 जो है वो 5 के टेबल में तो नहीं आता है, तो मतलब कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट है पॉइंट D का, पॉइंट Q का, वो क्या है 23 अपॉन 5, ठीक है। एक बार मैं फिर से देख लेती हूँ कि हमने राइट सॉल्व किया है ना, क्योंकि थोड़ा सा आंसर अपॉन में आया है, लेकिन फिर भी एक बार क्रॉस चेक करना अच्छा रहता है ताकि हमारा कुछ रॉन्ग ना हो। तो यहाँ पे मैंने सारे वैल्यूज अच्छे से लिखे हैं, हाँ ये बरोबर लिखा है। तो यहाँ पे m है, m हमारा 2 है बरोबर, x2 7 है, यस, प्लस n अगेन हमारा 3 है, और x1 क्या है, x1 भी हमारा 3 है, यस, और अपॉन 2 प्लस 3, हाँ 7 2 14 3 3 9, यस यही आंसर है। अब कुछ नहीं हो सकता, यही आंसर है, नो वरीज। चलो सेकेंड वन करते, क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे देखो हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं हाँ एग्जाम में, इसको एज अ इंपॉर्टेंट समझो। तो यहाँ पे क्या बोला है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M हमको ऑलरेडी दिया है एंड दैट इज 10। हमको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब x क्या है, तो अगर आप लोग नोटिस करोगे तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट L है, इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो x है, तो हमको इसके x कोऑर्डिनेट की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। ओके, तो क्या करोगे आप लोग, ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करोगे। तो वी नो दैट, हमको क्या पता है, चलो लिखते हैं यहाँ पे, वी नो दैट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M इज इक्वल टू व्हाट, गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, और आप लोग ऐसे लेट ले लेना, लेट क्या लोगे कि सपोज करो ये जो पॉइंट L है, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे x1, y1, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा पॉइंट M है, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग क्या लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे x2, y2, ओके। तो अब यहाँ से सारे वैल्यूज हम लोग पुट करेंगे। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट L एंड M जो है वो हमको ऑलरेडी दिया है, दैट इज 10, तो 10 लिख देंगे। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x2 की वैल्यू क्या है, 1 है, ओके, तो 1 पुट करेंगे, माइनस x1 क्या है, x1 अगर देखोगे तो वो x है, x1 क्या है, x है, तो x पुट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर, प्लस y2 देखो क्या है, y2 15 है। सारे वैल्यूज अच्छे से पुट करना, अगर वैल्यूज थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया ना तो पूरा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो y1 क्या है, y1 है 7, तो 7 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर रूट है ना इसको हटाएंगे, तो उसके लिए एक्चुअली में ये पहले ही करना चाहिए हमको, लेकिन कोई बात नहीं अभी कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड क्यों कर रहे हैं, ताकि ये स्क्वायर रूट हट जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं। तो चलो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं। तो यहाँ पे मैं अंदर अभी फिलहाल सॉल्व नहीं करती हूँ, अंदर मैं ऐसे ही रहने देती हूँ और डायरेक्टली हम लोग
क्या करते हैं, स्क्वायरिंग लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी यहाँ पे भी देखो इस साइड तो मैंने स्क्वायर ले लिया, अब इस साइड भी हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसल। अब यहाँ पे क्या है, 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर। 1 माइनस एक्स द होल स्क्वायर के लिए आप लोग क्या यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला, दैट इज a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यूज करके इसको एक्सपांड करना, तो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर होगा 1 एंड 1 इंटू 2 इंटू एक्स करोगे तो मिलेगा 2x, ठीक है, और माइनस और फिर प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ओके, ये फॉर्मूला यूज करो और इसको एक्सपांड करो, आपको मिल जाएगा। फिर प्लस 15 माइनस 7 करेंगे तो हमको मिलेगा 8, 8 का स्क्वायर करोगे तो मैं डायरेक्टली लिख देती हूँ, दैट इज 64। दैट इज यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 1 प्लस 64 करोगे तो आपको मिलेगा 65। ओके, क्या मिलेगा, 65 मिलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 65। यहाँ पे क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि देखो पहले पावर 2 वाला टर्म लिखेंगे दैट इज प्लस एक्स स्क्वायर, फिर पावर 1 वाला टर्म लिखेंगे और फिर 1 प्लस 64 हुआ 65 एंड ग्रेटर नंबर साइन प्लस है तो प्लस। ओके, अब ये जो 100 है ना, इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, दैट इज यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, राइट। हाँ, और ऐसा ही होता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देती हूँ। हाँ, तो माइनस 2x प्लस 65 और ये प्लस 100 है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो माइनस 100, ठीक है, और यहाँ पे 0 रह गया। तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, तो 100 माइनस 65 करो तो आपको मिलेगा 35, ठीक है, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस है तो माइनस। तो दैट इज जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है, तो यहाँ पे 35 है तो 35। अब दो नंबर्स ऐसे फाइंड करो जिसको माइनस करने पे हमको 2 आता है और मल्टीप्लाई करने पे 35 आता है, वो है 7 और 5। 7 5 35 और इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2 भी मिल जाएगा और यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके आप फैक्टर्स निकालो इसके, तो आपको क्या मिलेगा फैक्टर्स पता है, x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 5, ओके, इज इक्वल्स टू 0, यानी कि x की वैल्यू मिलेगी 7 और यहाँ पे x की वैल्यू मिलेगी माइनस 5। ओके, तो यानी कि यहाँ पे देखो x के दो वैल्यूज मिले हैं, दैट इज x इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5। और ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम लोग बिंदास एक्सेप्ट कर सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि नेगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी एक्सेप्टेड, बट ऐसा नहीं है बच्चा, हम नेगेटिव वैल्यू भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे देखो x क्या है, पहले आप लोग सोचो जरा सा, x क्या है, x क्या कोई एज है क्या, x क्या कोई रुपीज है क्या, नहीं, x एक कोऑर्डिनेट है और कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ओके, तो x के ये दोनों वैल्यूज बिंदास एक्सेप्ट हो सकते हैं। क्लियर है, चलो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग थर्ड वन क्या दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग 22, 20 एंड 0, 16। यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि एक सेगमेंट है वो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। मतलब कौन से पॉइंट्स को, एक पॉइंट है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट दिए है 22, 20 और दूसरा पॉइंट है हमारा जिसके कोऑर्डिनेट है 0, 16। ये पॉइंट के नाम नहीं दिए हैं, ठीक है, और हमको क्या बोला कि ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये जो सेगमेंट है इसका जो मिड पॉइंट है, इसका सपोज करो ये मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करो। बहुत ही सिंपल है, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करोगे। तो यहाँ पे हम लोग लेट लेंगे, क्या लेट लेंगे, लेट जो पॉइंट m है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट वगैरह कुछ नाम नहीं दिया है ना, तो हमको खुद को पॉइंट को नाम देना पड़ेगा। लेट पॉइंट m जिसके कोऑर्डिनेट हम लोग x, y ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये पॉइंट m है जिसके कोऑर्डिनेट x, y ले रहे हैं, तो लेट पॉइंट m जिसके कोऑर्डिनेट x, y है वो क्या है, इज मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग। यहाँ पे भी हम लोग इन दोनों को पॉइंट दे देते हैं, इसको P दे देते हैं और इसको Q दे देते हैं, ठीक है। तो लेट पॉइंट M बी द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट जॉइनिंग व्हाट, पॉइंट P एंड Q, ठीक है, एंड Q। तो हमने यहाँ पे थोड़े से नाम दे दिए ताकि ये क्वेश्चन हमारे लिए सिंपल हो सके। अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे लेट लेना है। क्या लेट लोगे कि ये जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे x1, y1 और यहाँ पे ये जो पॉइंट Q है इसके कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेंगे x2, y2 और मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमने ऑलरेडी ले लिए हैं, दैट इज x, y, ठीक है।
तो अब इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए क्या करोगे, वेरी गुड, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर लेना। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला तो आता ही है, ठीक है, तो अब ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये एज अ होमवर्क ले लो और मुझे इसका आंसर जरूर कमेंट करना ताकि दूसरे बच्चे देख सके कि उनका आंसर राइट आया है कि नहीं, तो क्रॉस वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये थर्ड वन आपके लिए होमवर्क। चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2B का हम लोग लास्ट वन कर रहे हैं, दैट इज फोर्थ वन क्या दिया है, फाइंड, नहीं शायद ये फोर्थ वन नहीं होगा, इसके आगे और क्वेश्चन है नहीं और है। तो यहाँ पे फोर्थ वन क्या दिया है, फाइंड डिस्टेंस CD वेयर C इज गिवन एंड D इज गिवन, यानी कि हमको क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D निकालना है, ठीक है, बहुत इजी है। बस यहाँ पे जो C और D जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट थोड़े से अजीब है, तो हम लोग यहाँ पे लेट ले लेंगे कि जो हमारा पॉइंट C है जिसके कोऑर्डिनेट है -3a, A, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x1, y1 ले लेंगे, और जो हमारा पॉइंट D है जिसके कोऑर्डिनेट है a, -2, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x2, y2 ले लेंगे, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकालना है तो ऑब्वियसली क्या यूज होगा, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बाय डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D दैट इज गिवन बाय व्हाट, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, फॉर्मूला इज गिवन बाय x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को अच्छे से पुट करते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ब्रैकेट ओपन, x2 क्या है, x2 देखो 1 है, सॉरी x2 क्या है, a है, माइनस x1 क्या है, x1 है -3a, तो -3a को ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। ये वाला जो माइनस है वो फॉर्मूला का माइनस है और ये वाला माइनस किसका है, क्योंकि x1 की वैल्यू खुद भी माइनस में है ना, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, तो दो माइनस किसके है, समझ में आया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट जो ओपन किया था उसको क्लोज करके स्क्वायर लगा देगी, प्लस ब्रैकेट ओपन, y2 क्या है, -2 है, 2a है, माइनस y1 क्या है, y1 a है, तो a ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये a और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस लिख देती हूँ, और 3a ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे माइनस माइनस होगा प्लस, तो 2a प्लस a होगा 3a, और ग्रेटर नंबर साइन क्योंकि माइनस है तो माइनस और ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आराम से करा रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस 3a क्या हो जाएगा, 4a, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 4a और द होल स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे प्लस, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे देखो -3a का स्क्वायर, -3a का स्क्वायर मतलब क्या होता है कि -3a इंटू -3a, है ना, आपको पता है जैसे कि a स्क्वायर होता है तो आप क्या करते हो, a इंटू a करते हो, तो वैसे ही -3a स्क्वायर मतलब -3a इंटू -3a, तो यहाँ पे देखो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर जो है वो प्लस में आने वाला है। अब क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा 9 और a इंटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, यानी कि -3a स्क्वायर जो है वो होता है 9a स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं 9a स्क्वायर लिख देती हूँ, दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे क्या होगा, देखो ये 4 का स्क्वायर होगा 16 और a का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, यानी कि हम बोल सकते हैं 4a स्क्वायर, 4a द होल स्क्वायर का मतलब होता है 4a इंटू 4a, तो यहाँ पे 4 4 सा तो 16 हो जाता है और a होता है, a इंटू a होता है a स्क्वायर, तो यहाँ पे 16a स्क्वायर आया, फिर प्लस यहाँ पे आगे क्या है 9a स्क्वायर। अब यहाँ पे सॉल्व करो, 16a स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर को कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे 16 प्लस 9 करेंगे तो हमको मिलेगा 25 और यहाँ पे ये a स्क्वायर, ओके। तो अब बहुत सिंपल है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये बहुत ही सिंपल है, क्यों सिंपल है रुको बताती हूँ। अब इसको देखो, ये जो 25 है ना, इसको हम लोग 5 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखो ये जो 25a स्क्वायर है ना, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 5a द होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, क्योंकि जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको देखो यही मिलेगा। इसका ब्रैकेट ओपन करो मतलब ये स्क्वायर को सॉल्व करो, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और a का स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर, मतलब कि 25a स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 5a द होल स्क्वायर। अब ऐसा क्यों लिखा, ताकि हम ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर सके और हमको आंसर मिल सके, दैट इज 5a, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट C एंड D जो है वो हमको मिला 5a। तो ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना बहुत इजी है ये भी क्वेश्चन। चलो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। यहाँ पे क्या बोला है कि शो दैट द पॉइंट 11, -2 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट 4, -3 एंड 6, 3। ओके, यानी कि यहाँ पे हमको क्या बोला है कि हमको बताना है कि ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है उसका जो डिस्टेंस है
उसका जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से वो क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे फिर से क्वेश्चन को पढ़ो, ये यूनिक क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला है, शो दैट द पॉइंट 11, -2 इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट व्हाट 4, -3 एंड 6, 3। तो यहाँ पे पहले हम लोग कुछ नाम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नाम ले लेते हैं। लेट, ये जो पॉइंट है ना, इसको हम लोग नाम देते हैं, सपोज करो एम, ठीक है। तो ये पॉइंट है, सपोज करो ये है पॉइंट एम। ये जो पॉइंट एम है, पॉइंट एम जो है वो ले लेते हैं हम लोग 11, -2 एंड यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट, इस पॉइंट को हम लोग नाम दे देते हैं P, दैट इज 4, 3 और यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट को नाम दे देते हैं Q, दैट इज 6, 3। तो यहाँ पे जरा सा क्वेश्चन एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। क्या बोला है, हमको क्या प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया है M, ठीक है। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट M है ना, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से, ओके, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से और इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट Q से, ठीक है। पॉइंट Q यहाँ पे है, सपोज करो। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि ये जो पॉइंट M है ना, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से और इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट Q से, वो क्या है, इक्वल है। ये हमको बताना है। तो हम क्या करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे ये प्रूव करेंगे, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PM निकालेंगे। ओके, हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PM निकालेंगे और हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट क्या करेंगे, MQ निकालेंगे। तो अगर ये दो डिस्टेंस क्या आया, सेम आया, मतलब सेम आना ही चाहिए, तो हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट M है वो क्या है, पॉइंट P और पॉइंट Q से क्या है, इक्वी डिस्टेंस पे है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज नहीं होगा। आप ऐसा मत सोचना कि मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके भी क्या करोगे, और वैसे यूज होगा भी नहीं, क्योंकि मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है वो कब यूज करते हैं कि एक लाइन सेगमेंट दिया रहता है। यहाँ पे कोई लाइन सेगमेंट वगैरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ पॉइंट की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है और सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट है और सपोज करो कि यहाँ पे एक पॉइंट है। इस पॉइंट को P नाम दिया, इस पॉइंट को Q नाम दिया और सपोज करो इस पॉइंट को M नाम दिया। तो यहाँ पे बोला है कि ये जो पॉइंट M है ना, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से और इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट Q से, ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे कि एक लाइन सेगमेंट दिया है यहाँ पे, इसका एक मिड पॉइंट है और उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट वगैरह फाइंड करने होते हैं, तब वो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज होता है। तो ये छोटी छोटी डिटेल को देखा करो। तो हमको क्या करना है, समझ में आया ना, हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड M निकालना है, फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड Q निकालना है। ये दोनों डिस्टेंस सेम आ गया, मतलब हमारा जो हमको जो शो करना है वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड M निकालेंगे, P एंड M निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लेट ले लेंगे। क्या लेट लोगे कि जो पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट है वो हम लोग x1, y1 लेंगे और जो हमारा पॉइंट M है उसके कोऑर्डिनेट हम लोग x2, y2 लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा, इक्वी डिस्टेंस बताना है तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे चलो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है आपको पता ही है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड M निकाल रहे हैं सबसे पहले। तो दैट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट करो। स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है, x2 है 11 माइनस x1 क्या है, x1 है 4 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस y2 क्या है, y2 है -2 माइनस y1 क्या है, y1 है -3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 11 - 4 करोगे तो आपको मिलेगा 7, 8, 9, 10, हाँ 7, और 7 का स्क्वायर करोगे तो डायरेक्टली 49 में लिख रही हूँ, ठीक है। प्लस यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे -2 है और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और 3, ओके, प्लस 3 और ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, तो 3 - 2 होगा 1 एंड ग्रेटर नंबर साइन है प्लस, यानी कि +1 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, तो 1 मिला, ठीक है। तो 49 + 1 करोगे तो आपको मिलेगा 50, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 50। और स्क्वायर रूट ऑफ 50 को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ, देखो ये 50 जो है इसको ऐसे लिख दो, इसको क्या करो, ब्रेक कर दो, दैट इज 25 × 2 में ब्रेक कर दो, क्योंकि 25 × 2 50 होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो स्क्वायर रूट है वो दोनों को मिलेगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 होता है 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 2 ही रहेगा, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही रहेगा, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट यहाँ पे देखो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड M मिल गया और वो क्या मिला है 5√2। अब हम क्या करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड Q निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग नेक्स्ट क्या करेंगे,
नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लेट लेंगे, अगेन हम लोग को वही लेट लेना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग पॉइंट M और Q के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं या Q और M के बीच में डिस्टेंस निकालो, एक ही बात है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड Q निकालेंगे, M एंड Q। तो यहाँ पे सबसे पहले लेट लेना पड़ता है। क्या लेट लेंगे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट M है, यहाँ पे ये जो पॉइंट M है जिसके कोऑर्डिनेट है 11, -2, इसके कोऑर्डिनेट को हम x1, y1 लेंगे। और यहाँ पे ये जो पॉइंट Q है, ये जो पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट है 6, 3, यहाँ पे देख लो, इसके कोऑर्डिनेट को हम लोग x2, y2 लेंगे। ठीक है, जब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो उसके कोऑर्डिनेट को सपोज तो करना ही पड़ेगा ताकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट कर सके। तो M और Q के बीच में डिस्टेंस निकाल रहे हैं, तो पॉइंट M का कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लिया, पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट x2, y2 ले लिया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है, देखो x2 है 6, तो 6 माइनस x1 क्या है 11, तो 11 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन y2 6, सॉरी y2 है 3, तो 3 लिख देंगे, माइनस y1 क्या है -2, तो -2 ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 - 11 करोगे तो आपको मिलने वाला है -5। ठीक है, -5 मिलेगा तो -5 का स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 करोगे तो 3 + 2 होगा 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है, इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे भी देख लो -5 का स्क्वायर मतलब क्या 25, तो 25 + 25 तो वही हुआ √50 आया। और √50 को यहाँ पे जैसे सिंप्लीफाई किया था, √50 को सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, यस क्या मिला 5√2 मिला। यानी कि यहाँ पे हमको क्या मिला, देखो यहाँ पे हमको क्या मिला आपको बताती हूँ। ये जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड M है और जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड Q है, यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। तो यहाँ पे फिर बोल दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या मिला कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड M जो है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड Q। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर वी कैन कंक्लूड कि ये जो पॉइंट M है, दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड Q, दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड Q। ठीक है, तो यही प्रूव करना था। क्या प्रूव करना था एक बार फिर से बता देती हूँ। देखो इस पॉइंट को हमने नाम दिया है M, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है P, इस पॉइंट को हमने नाम दिया है Q। तो यहाँ पे हमको क्या बताना था कि ये जो पॉइंट M है इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से एंड इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट Q से वो क्या है, इक्वल है, ये बताना है। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा फिगर से मैंने समझाने की कोशिश की। यहाँ पे सपोज करो पॉइंट M है और इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है पॉइंट P से, दूसरा कलर ले लेती हूँ, इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से एंड इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है पॉइंट Q से वो सेम है, ये बताओ। तो इसके लिए क्या किया हमने, सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड M निकाला, फिर डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड Q निकाला। तो ये जो दोनों डिस्टेंस है वो सेम आया, क्या आया 5√2 आया। तो वी कैन कंक्लूड कि ये जो पॉइंट M है दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड Q। ठीक है, चलो मैं टाइम देख लेती हूँ कि कितना टाइम हो गया है, मतलब कि वीडियो ने कितना टाइम ले लिया है। 41 मिनट्स ही हुआ है। ओके कोई बात नहीं, चलो हम लोग अभी क्या करते हैं, अभी हम लोग आगे का थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3A कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। ठीक है, जल्दी जल्दी खत्म करना है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 3A तक कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, क्या दिया है देखो यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3A क्या है, एक्टिविटी होगा और जो एक्टिविटी अभी करने वाले हैं वो 3 मार्क्स के लिए होंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3A है वो एक्टिविटी है 3 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, इफ नंबर 1 इफ द पॉइंट P divides the segment joining point A and B in some ratio, okay, in some ratio find the ratio, यानी कि यहाँ पे हमको रेशियो फाइंड करना है। यहाँ पे क्या बोला है, देखो मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्या है हमारे पास कि एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है इसमें क्या है, इसके ऊपर एक पॉइंट P है, इसके ऊपर क्या है एक पॉइंट P है। तो ये पॉइंट P क्या करता है, ये जो लाइन सेगमेंट AB है इसको एक रेशियो में डिवाइड करता है, तो हमको वो रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। सोल्यूशन में क्या बोला है कि सपोज करो कि ये जो पॉइंट P है वो ये सेगमेंट AB को m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये हम लोग लेट ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये रेशियो यानी कि m/n ये रेशियो ही फाइंड करना है।
तो यहाँ पे अभी और क्या लेट लेके कि ये जो पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, ठीक है, फिर ये जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 लेंगे, और यहाँ पे ये जो पॉइंट पी है जो इस लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम लोग x, y लेंगे, और ऑब्वियसली क्या यूज होगा यहाँ पे, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला आपको पता ही है, सेक्शन फॉर्मूला में यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला जो है वो x कोऑर्डिनेट के लिए अलग है और y कोऑर्डिनेट के लिए अलग है। जैसे कि आपको पता ही है कि सेक्शन फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है, सेक्शन फॉर्मूला जो है वो क्या बताता है कि ये जो हमारा पॉइंट P है इसका जो x कोऑर्डिनेट है और इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, वो हमको सेक्शन फॉर्मूला बताता है। लेकिन सेक्शन फॉर्मूला की मदद से हम लोग और बहुत कुछ निकाल सकते हैं, जैसे कि जो सेक्शन फॉर्मूला है वो क्या होता है, जो x है, यहाँ पे जो x होता है उसकी जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। ओके, तो ये हमारा एक सेक्शन फॉर्मूला है। तो यहाँ पे वैल्यूज ऑलरेडी पुट हो गई है। देखो x की वैल्यू क्या है, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे, नोटिस करोगे, x की वैल्यू है 6, लेकिन यहाँ पे 6 नहीं लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है। मतलब यहाँ पे जो सेक्शन फॉर्मूला यूज हुआ है वो x वाला यूज नहीं हुआ है, y वाला यूज हुआ है, क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यू देखो 7 है। y की वैल्यू अगर देखोगे, कंपेयर करोगे तो p के कोऑर्डिनेट x, y लिए है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 7 है, मतलब कि यहाँ पे ये वाला नहीं यूज हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली में ये वाला यूज हुआ है। y के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है ना सेक्शन फॉर्मूला में, दैट इज y इज इक्वल टू m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये वाला आई थिंक यूज हुआ है, ठीक है। दोनों में से कोई भी एक यूज करो, आपको रेशियो मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि ये एक्टिविटी है और यहाँ पे ये यूज किया है तो हमको उसके हिसाब से ही चलना पड़ेगा। तो y की वैल्यू 7 है। अब m क्या है, m पता नहीं, m तो फाइंड करना है। y2 क्या है, देखो y2 क्या है, y2 है 2, तो y2 2 है, फिर प्लस n है, y1 क्या है, y1 देखो y1 है 9, तो यहाँ पे देखो 9 लिखा हुआ होगा, अपॉन क्या हो जाएगा m प्लस n, ठीक है, अपॉन m प्लस n। अब सॉल्व करो तो यहाँ पे देखो ये जो m प्लस n यहाँ पे डिवाइड में है, वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है देखो 7, और यहाँ पे ये जो m प्लस n डिवाइड में है वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो मल्टीप्लाई में, दैट इज मल्टीप्लाई बाय m प्लस n, ब्रैकेट में लिखेंगे, इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व किया तो m इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा, प्लस n इंटू 9 क्या हो जाएगा, 9n हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 इंटू m हो जाएगा 7m, प्लस 7 इंटू n क्या हो जाएगा 7n। तो इसलिए यहाँ पे देखो 7m प्लस 7n आया था, इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2m है, तो यहाँ पे 2m आएगा। फिर अभी यहाँ पे क्या होगा कि x mm वाले टर्म एक तरफ, nn वाले टर्म एक तरफ, तो यहाँ पे 7m है, ये प्लस 2m है, यहाँ पे शिफ्ट होगा तो माइनस 2m हो गया, देखो माइनस ऑलरेडी है, इज इक्वल्स टू ये प्लस 9n यहाँ पर ही था, ये प्लस 7n है, यहाँ पे शिफ्ट होगा जो ये होगा माइनस 7n। अब सॉल्व करो, 7m माइनस 2m करोगे तो आपको मिलेगा 5m, और यहाँ पे 9n माइनस 7n करोगे तो 2n मिलेगा। अब रेशियो फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हुआ है मैं समझाती हूँ, यहाँ पे है 5m इज इक्वल टू 2n है, बरोबर, तो ये m और n को एक तरफ करना है, तो m इधर है, ये मल्टीप्लाई में n है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में n, इज इक्वल्स टू ये 2, और ये मल्टीप्लाई में 5 है, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में 5। तो यहाँ पे देखो जो रेशियो है वो क्या मिला हमको, 2/5, यानी कि हमारा आंसर होगा 2/5। यानी कि हमको क्या पता चला कि ये जो पॉइंट P है ना, वो इस सेगमेंट AB को 2:5 के रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो दिस इज अवर आंसर। सारे वैल्यूज को अच्छे से पुट करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं हम लोग फर्स्ट, ये फर्स्ट वन कैसे है, ये फर्स्ट वन है, आई थिंक ये सेकेंड होगा हमारा, ठीक है, 2 ही एक्टिविटी है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पे सेकेंड वन करते हैं, क्या बोला है, फ्रॉम द फिगर गिवन अलोंग साइड फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC। ओके, यहाँ पे है ना, एक्चुअली में यहाँ पे एक पॉइंट A है जो कट हो गया था, ये पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट है -1,1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल ABC नजर आ रहा होगा, देखो ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ये जो मीडियन AD है ना उसका लेंथ फाइंड करना है। यहाँ पे देखो ये A पॉइंट है, ठीक है, शायद आपको दिख रहा नहीं होगा तो मैं यहाँ पे दूसरा कलर ले लेती हूँ, ये पॉइंट A है, तो ये जो AD देख रहे हो, हाँ ये एक मीडियन है, तो ये जो मीडियन है इसका लेंथ फाइंड करना है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन कैसे किया इन लोग ने, कंप्लीट द एक्टिविटी। सोल्यूशन के लिए ये पॉइंट A इसके कोऑर्डिनेट है वो सब लिख दिए, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट लिख दिए, और यहाँ पे ये जो पॉइंट D है ना, ये देखो ये पॉइंट D, इसकी कोऑर्डिनेट x, y ले लिया है, ठीक है। सपोज पॉइंट D जो है इसका कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है यार, मैं तुम लोग को सिंपल सा फंडा बताती हूँ। देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे देखो ये जो मीडियन है ना, यहाँ पे देखो ये मीडियन है,
इसका हमको लेंथ फाइंड करना है, यानी कि हमको क्या करना है, ये पॉइंट ए से लगा के पॉइंट डी का, पॉइंट डी तक का क्या डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला के लिए हमको ये पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो इसलिए यहाँ पे लिया लेट x, y। और यहाँ पे देखो क्योंकि बोला है कि ये जो सेगमेंट एडी है, जो सेगमेंट एडी है वो क्या है, मीडियन है। अगर ये मीडियन है मतलब आपको पता होगा मीडियन है मतलब क्या, कि ये जो पॉइंट डी है ना, एक्चुअली में देखा जाए तो ये पॉइंट डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है ये साइड बीसी का। यस, ये जो है ना पॉइंट डी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है किसका, साइड बीसी का। तो हम क्या करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके, सबसे पहले क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम लोग ये पॉइंट डी जो है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे। इसके कोऑर्डिनेट एक बार मिल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ये जो हमारा मीडियन है एडी उसका लेंथ मिल जाएगा। तो ऐसे पूरा प्रोसेस चलेगा। तो यहाँ पे देख लो आप लोग, सबसे पहले हमने पॉइंट डी जो है इसके कोऑर्डिनेट को x, y लिया। अब यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट डी है, ये जो पॉइंट डी है इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है, बार बार बताने की मुझे जरूरत नहीं है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा कि यहाँ पे देखो ये जो x पॉइंट है, ये जो x पॉइंट है इस ये जो x कोऑर्डिनेट है दैट विल बी गिवन बाय व्हाट, 5 + 3/2, यानी कि 5 + 3 डिवाइड बाय 2, यानी कि 8/2 दैट इज 4। ठीक है, और ये जो y कोऑर्डिनेट है यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही लिखा है 5 + 3/2, 5 + 3 होगा 8, 8/2 क्या होगा 4। उसके बाद y कोऑर्डिनेट जो है दैट इज गिवन बाय -3 + 5। तो यहाँ पे देखो -3 + 5 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व करोगे माइनस प्लस होगा माइनस, तो 5 -3 करोगे तो 2 मिलेगा, 2/2 दैट इज 1। यानी कि ये जो हमारा पॉइंट क्या है, ये जो पॉइंट डी है इसके हमको कोऑर्डिनेट मिल गए दैट इज 4,1। तो अब हम क्या करेंगे, ए से लगा के डी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए ऑब्वियसली डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होगा। देख लो यहाँ पे, तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड डी इज गिवन बाय, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता ही है, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे लिख देती हूँ ताकि आप अच्छे से वैल्यूज को पुट कर सको। दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। और यहाँ पे देखो जो पॉइंट ए है, यहाँ पे ये पॉइंट ए है, -1,1 इसके कोऑर्डिनेट x1, y1 ले लेंगे। और यहाँ पे ये जो पॉइंट डी है, ये जो पॉइंट डी है जिसके अभी ताजा कोऑर्डिनेट मिले हैं दैट इज 4,1, इसके कोऑर्डिनेट हम लोग x2, y2 ले लेंगे ताकि हम डिस्टेंस फॉर्मूला में अच्छे से वैल्यू पुट कर सके। तो यहाँ पे अच्छे से वैल्यू पुट हो जाएगी, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ x2 क्या है, x2 4 है तो 4 लिख दो, माइनस x1 क्या है, x1 -1 है तो -1 लिख दो, ये ब्रैकेट ओपन था ये क्लोज करके स्क्वायर लगा दो, प्लस ब्रैकेट ओपन y2 क्या है, y2 1 है, माइनस y1 क्या है, y1 1 है, ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आपको ब्लैंक स्पेसेस को फिल भी करना है साथ साथ में, जैसे कि 4 माइनस और हमको यहाँ पे क्या आया -1 आया, तो यहाँ पे आएगा -1 और ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस, देखो प्लस कंपेयर करो 1 - 1 द होल स्क्वायर, यहाँ पे भी 1 - 1 द होल स्क्वायर आया। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ही कर देती हूँ, ठीक है, ये देखो ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, तो 4 + 1 होगा 5, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर, प्लस 1 - 1 0 तो 0 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर होगा 25 प्लस 0 का स्क्वायर क्या होगा 0, तो 25 + 0 क्या होगा 25 होगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 मतलब क्या हो गया 5, यानी कि जो मीडियन है एडी उसका जो लेंथ है वो मिला हमको 5 यूनिट हो गया। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, इसको लाइटली मत लेना। ओके, इसको लाइटली मत लेना, इजी है बट थोड़ा सा यहाँ पे अपना दिमाग का भी यूज करना। यहाँ पे क्या है पता है आपको, यहाँ पे एक पॉइंट ए है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है -1,1। अब यहाँ पे क्या बोला कि ये जो मीडियन है, ये मीडियन दिया है, ये मीडियन दिया है ना, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशारा मिला है, और वो इशारा क्या मिला है कि ये जो पॉइंट डी है वो क्या है, मिड पॉइंट है, ये क्या है मिड पॉइंट होगा किसका, ये साइड बीसी का, ये सेगमेंट बीसी का, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या बोला है कि ये एडी मीडियन है, इसका लेंथ फाइंड करो, इसका लेंथ फाइंड करो मतलब इसका डिस्टेंस फाइंड करो। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला कब यूज कर सकते थे, जब ये पॉइंट ए और ये पॉइंट डी दोनों के कोऑर्डिनेट्स होते तो फटाक से डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लेंथ मिल जाती, लेकिन पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट तो नहीं है, तो उसके लिए पहले हमने क्या किया, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट फाइंड किए मिड पॉइंट फॉर्मूला से। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हमको मिल गए, उसके बाद हमने डिस्टेंस फॉर्मूला से जो मीडियन है उसकी लेंथ फाइंड कर दी। तो ऐसे पूरा प्रोसेस है, इजी है, ठीक है, ज्यादा घबराने का नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3B है, लेकिन इसमें कितने क्वेश्चंस है, इसमें 3 क्वेश्चंस है, और 3 क्वेश्चंस है तो यहाँ पे
यहाँ पे आई थिंक आप लोग बाद में नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, ठीक है, क्योंकि ज्यादा टाइम हो जाएगा तो बच्चे देखते नहीं है, वीडियो बड़ा हो जाता है, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं हम लोग पक्का। क्वेश्चन नंबर 3B, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 सब कराओगी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। इसमें मैं आपको कुछ होमवर्क दे दूं क्या, ये क्वेश्चन नंबर 3B में, जैसे कि आई थिंक ये वाला होमवर्क दे सकती हूँ, जैसे कि ये वाला देखो, हमने क्वेश्चन नंबर 2B का जो लास्ट वन था ना, सेम ऐसा ही है, क्या था, शो दैट द पॉइंट, ये जो पॉइंट है दैट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स -4,1 एंड 4,1। देखो जैसे मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन हमने किया है, राइट। यहाँ पे क्या करो आप लोग, इसको लेट ले लो, ये जो पॉइंट है इसको पॉइंट M ले लो, ये पॉइंट P ले लो और ये पॉइंट Q ले लो। तो यहाँ पे क्या पूछा है, यहाँ पे क्या बोला है हमको कि ये जो पॉइंट M है, ये पॉइंट M लिया मैंने, सपोज करो ये पॉइंट M है, यहाँ पे कहीं पॉइंट P है, सपोज करो यहाँ पे कहीं पॉइंट Q है। तो हमको क्या पूछा है कि ये जो पॉइंट M है, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से और इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट Q से, ये जो दो डिस्टेंस है वो क्या है, इक्वल है, वो शो करो। ओके हमको प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट M है, इसका जो डिस्टेंस है पॉइंट P से और Q से वो इक्वल है, वो शो करो। तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट PM निकालोगे एंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट M एंड Q निकालोगे। तो ये दोनों डिस्टेंस आप देख लेना, सेम मिलेगा, और सेम मिल गया तो मतलब हमने प्रूव कर लिया कि दिस पॉइंट इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस। जैसे अभी ये ताजा सेम क्वेश्चन हमने किया था, क्वेश्चन नंबर 3B का, हाँ लास्ट वन ही था। ओके तो ये होमवर्क के लिए कर लेना और मुझे इसका आंसर आप लोग कमेंट में बता देना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बोला है कि पॉइंट P जो है, पॉइंट P क्या करता है, डिवाइड करता है डिवाइड्स पॉइंट A एंड B इन द रेशियो 2:1, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B। ओके यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे क्या बोला है कि एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। अब ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन सेगमेंट मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो पॉइंट P है ना, ये जो पॉइंट P है वो क्या करता है, ये जो हमारा लाइन सेगमेंट AB है, इसको एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, दैट इज 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमको क्या करना है, ये जो पॉइंट B है इसके कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करने हैं, दैट इज देखो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट M, N के फॉर्म में है, तो मतलब हमको M और N की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप टेंशन मत लो, यहाँ पे रेशियो नहीं फाइंड करना है, ठीक है। जनरली हम लोग रेशियो को M:N के इसमें डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, यहाँ पे बच्चे समझेंगे कि रेशियो फाइंड करना है क्या, नहीं रेशियो ऑलरेडी दिया है। तो ये टेंशन मत लो, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराती हूँ, ठीक है, इसको टेंशन मत लो, अच्छे से आराम से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। और आप लोग को अगर ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हैंड रिटन नोट्स, जिसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज अच्छे से लिखे हैं। ओके बहुत ही छोटा नोट्स है, तो वो आप लोग डाउनलोड कर लेना। एंड नंबर 2 मुझे ये बताना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मैंने 1 शॉट वीडियो भी बनाया है, वो वीडियो अगर आपको देखना है जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो वो वीडियो अगर देखना है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये 2 चीज आप कर लो और एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लेना और क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एकदम परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत मजेदार वीडियो में लाने वाली हूँ आपके लिए। और एक बात, एक मेरा दूसरा चैनल भी है जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है, जिसका नाम है गैलेक्सी परमार, ठीक है, गैलेक्सी परमार ही चैनल का नाम है। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, उसमें मतलब कि पढ़ाई के रिलेटेड वीडियो नहीं होगा, कुछ और ब्लॉगिंग वगैरह थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।